Hello students, myself Prasanna, your science teacher. Today we are starting from the chapter 1, that is agriculture management. So let's start. Living organisms need food for growth, development and to sustain life. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत है फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट और सस्टेन, अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए फूड की ज़रूरत है. प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, और इसलिए एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर फूड. ओके. और प्रॉपर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट, केयर, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब नेसेसरी है. क्यों? ताकि हमारे फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, प्रॉपर मैनेजमेंट, केयर, डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स वेरी नेसेसरी टू फुलफ़िल आवर फूड रिक्वायरमेंट्स. ओके. इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है बिकॉज मोर देन 60% ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और 80% पॉपुलेशन विलेजेस में रहते हैं. और इन इंडिया देयर इज़ मेनी डाइवर्सिटी, फूड डाइवर्सिटी भी है. जैसे नॉर्थ इंडियंस एंड साउथ इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस प्रेफर वीट वेयर साउथ इंडियंस प्रेफर राइस. तो ये भी एक डाइवर्सिटी है. ओके. एंड this table is your homework, you should do it in your book. Okay, in this there is a plant name, that is mango, and where it is grown, is it grown on the margin of the field or on the field itself, ये सब आपको लिखना है. या फिर ड्यूरेशन कितने साल उसका ड्यूरेबिलिटी है, वो एक ट्री कितने साल का ड्यूरेबिलिटी है. जैसे कि मैंगो कितने फील्ड के मार्जिन्स में ग्रो करते हैं, और ये इसका ड्यूरेबिलिटी मेनी ईयर्स, बहुत साल तक इसका ड्यूरेबिलिटी रहेगा. और जैसे कि प्लम, ये भी मार्जिन्स में ग्रो करते हैं, और इसका फ्रूट्स हर साल मिलता है. और वीट भी लार्ज फील्ड में ग्रो होते हैं, और इसका प्रोडक्शन 1 ईयर का होता है. और जैसे बार्ली, वो भी लार्ज फील्ड में ग्रो होगा, और उसका प्रोडक्शन कितना होगा? 1 साल का ये प्रोडक्शन, और ड्यूरेबिलिटी भी 1 साल का ही है. तो ये सब आपको खुद करना है, और बाकी का खुद करना है, और आपके बुक में ही करना है. ओके, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay. On the basis of above information, we can say that plants which are grown on definite intervals of time to fulfill the food requirements of humans and animals are called the crop, and the plants which are grown in a definite season are collectively called crop. मतलब कि वो plants जो कि एक definite intervals के अंदर ग्रो होते हैं. जैसे कि पहले 6 मंथ्स ग्रो कर लिया, फिर 6 मंथ्स फ्री टाइम, फिर उसके बाद 6 मंथ्स बाद में ग्रो कर लिया. तो ये सब है वो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं क्रॉप प्लांट्स. और हर सीज़न में जो ग्रो करते हैं, जैसे कि विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, इन सब को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं. क्रॉप प्लांट मतलब वो जो कि डेफिनेट इंटरवल्स में ग्रो करते हैं. जैसे कि पहले 6 मंथ्स, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स फ्री टाइम, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स किया, तो उसको बोलते हैं क्रॉप प्लांट. एंड प्लांट्स और एक डेफिनेट सीजन में जो ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं क्रॉप, जैसे कि वाटरमेलन, मेलन्स एंड अदर थिंग्स. दिस टेबल इज़ ऑल्सो योर होमवर्क, यू शुड डू इट इन योर कॉपी. इसमें ये बताना है वीट कौन सी सीज़न में ग्रो करते हैं, और इसका प्रोडक्शन टाइम, ड्यूरेबिलिटी कितना है, मतलब कितने मंथ में इसका हार्वेस्टिंग होता है, ये सब लिखना है. मतलब वीट का जैसे कि कौन सा टाइम है, समर, विंटर या रेनी, और उसका एस्टिमेटेड टाइम कितना है? 6 मंथ्स. ये सब आपको लिखना है. ओके. देन टाइप्स ऑफ क्रॉप. There are 3 types of crop: rabi, kharif and zaid. rabi crop कौन सा है? जो कि अक्टूबर टू फरवरी के बीच में ग्रो होते हैं, जैसे कि वीट, बार्ली, ग्राम, बीन्स, मस्टर्ड एक्सेट्रा. और kharif crop मतलब वो क्रॉप जो कि जून से लेकर सितंबर के बीच में ग्रो होता है, जैसे कि मेज, ग्राउंडनट, लिनसीड, ग्रीन ग्राम एक्सेट्रा. और zaid क्रॉप मतलब वो क्रॉप जो कि मार्च टू जून के बीच में ग्रो होते हैं, जैसे कि मस्क मेलॉन, वाटरमेलन एंड सो ऑन. इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. क्वेश्चन ऐसा आएगा कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन rabi क्रॉप, kharif क्रॉप एंड zaid क्रॉप.
तो आपको क्या लिखना है, रैबी क्रॉप मतलब वो क्रॉप जो कि अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में ग्रो होते हैं, जैसे कि वीट, बार्ली। सेड क्रॉप मतलब वो क्रॉप जो कि मार्च से लेकर जून के बीच में ग्रो होते हैं, जैसे कि मस्क मेलन, वाटरमेलन एक्सेट्रा। कैरिफ क्रॉप मतलब वो क्रॉप जो कि जून से लेकर सितंबर के बीच में ग्रो होता है, जैसे कि मेज, ग्राउंडनट, लीन सीड एक्सेट्रा। ओके, और इसमें आपका क्लासिफिकेशन क्रॉप को क्लासीफाई किया है और इसमें 6 टाइप्स में क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़ के बेसिस में क्लासीफाई किया है क्रॉप्स ऑन द बेसिस, और 6 क्लासिफिकेशन है। जैसे फर्स्ट है सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप में कौन कौन से इंक्लूडेड है, वीट, बार्ली, ये सब इंक्लूडेड है। और ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, चपाती बनाने में, पोरिज बनाने में, इन सब में यूज़ करते हैं। पल्सेस इंक्लूड ग्रीन, ग्राम एंड सो ऑन, इसका भी यूज़ यही है। और ऑयल यील्डिंग सीड जो कि हम ऑयल बनाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट, लीन सीड एक्सेट्रा। इसका ये हम क्या किस लिए यूज़ करते हैं, ऑयल के लिए यूज़ करते हैं। और स्पाइसेस में चिल्ली, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक, ये सब है, और ये हम डिश बनाने में ऐसे स्पाइस यूज़ करते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मैंगो, ये सब है, और ये हम वैसे यूज़ करते हैं। अदर क्रॉप्स जैसे कि फोडर मतलब कि हम अपने एनिमल्स को देने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये इसको बोलते हैं फोडर। जैसे कि काऊ को, गॉट को, इन सब को देते हैं, उसको बोलते हैं फोडर। और मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि तुलसी, ये सब। ओके, एंड हम नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एंटायर प्रोसेस स्टार्टिंग बिफोर दिस गोइंग से लेकर एंडिंग कटिंग तक के पूरे प्रोसेस हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन इट्स नॉट इन दिस क्लास, वी विल स्टडी अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास. All the process involved right from preparation of soil before sowing up to the sale of harvest market are called practices of crop production. It can be asked in 1 markers. इसमें से आएगा what do you mean by practices of crop production. तो आपको क्या लिखना है, सारे प्रोसेस कहाँ कब से, सोइंग से लेकर हार्वेस्ट करने के बाद मार्केट तक बेचने के बीच में जो भी प्रोसेस है, उन सबको कलेक्टिवली हम बोलते हैं प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. ओके, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग के बाद हम मार्केट में बेचते हैं, तब तक जो भी प्रोसेस इन्वॉल्व है, इसको कलेक्टिवली बोलते हैं प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. नाउ वी विल कंक्लूड इट फ्रॉम द स्टार्टिंग. ओके, और सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत है फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट और लाइफ सस्टेन करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत है. और प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते. दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और हमारे फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए क्रॉप प्रोडक्शन होना चाहिए, रेगुलर बेसिस में मैनेजमेंट होना चाहिए, केयर करना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, तभी हमारा फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा. और इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, बिकॉज मेन 60% ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. 80% पीपल कहाँ रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं. और इंडिया में डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी फूड बेसिस में भी है, जैसे कि नॉर्थ इंडियंस एंड साउथ इंडियंस. आई एम ऑल्सो अगेन सेइंग दिस इज योर होमवर्क, यू शुड डू इट इन योर बुक. इफ देर इज एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी. Then crop plant, what do you mean by crop plant? Crop plant means all those plants which are grown on definite interval, मतलब 6 months के गैप में या फिर 3 months के गैप में जो भी क्रॉप ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं क्रॉप प्लांट. और जो प्लांट सीजन के बेसिस पे ग्रो करते हैं उसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं क्रॉप. ओके, और क्रॉप प्लांट मेनली ह्यूज फील्ड में ग्रो करते हैं, मतलब ह्यूज एरिया में ग्रो करते हैं, जैसे कि हमारा राइस, वीट एक्सेट्रा. And this is also your homework, you should do it in your copy. Then comes our types of crops. There are 3 types of crop: rabi crop, kharif crop, said crop. Rabi crop मतलब अक्टूबर से फरवरी के बीच में ग्रो होता है. वीट, बार्ली आर द एग्जाम्पल्स. kharif crop जून से लेकर सितंबर के बीच में ग्रो होता है, एग्जाम्पल मेज, ग्राउंडनट एक्सेट्रा. सेड क्रॉप मार्च से लेकर जून के बीच में ग्रो होता है, जैसे मस्क मेलन, वाटरमेलन एंड सो ऑन. फिर हमारे टेबल जिसमें ऐसे क्लासिफिकेशन बता रखा है, क्रॉप्स के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज. सीरियल क्रॉप हम क्रॉप्स किसके लिए यूज़ करते हैं, चपाती या फिर पोरेज बनाने में. पल्सेस का भी ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स का क्या यूजेस है, ये सब आप देख लेना एक बार. और प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मतलब सारे प्रोसेसेस
क्रॉप सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो भी प्रोसेसेस है उसको बोलते हैं, कलेक्टिवली बोलते हैं प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. Okay, I think you all understood this. There is one more homework. There is an information that we use passbook, so you should buy a passbook. After that you should do this by yourself. If there is any doubt, you can call me. You should do the MCQs, fill in the blanks, and short answers. Long answers we will do afterwards, but you should do these three and that first box and second box. If there is any doubt, you can contact me. Okay, bye students.